शांति। स्नेह एक ऐसा गुण है जो जीवन में बहुत आवश्यकता है। स्नेह बना जीवन नीरस जीवन है। स्नेह एक गुण जब इस जीवन में धारण करते हैं तब स्नेह ऐसी शक्ति बन जाती है जो पत्थर को पानी भी बना देती है। सच्चे स्नेह व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ नहीं चाहता है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए अपना स्नेह निछावर कर देते हैं, कुछ भी मांग या आस नहीं रखते हैं। ऐसे माँ का स्नेह अपने बच्चों के लिए वो निस्वार्थ स्नेह है। ऐसे एक कहानी पर याद आता है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक गवर्नर को नियुक्ति में था, इसीलिए नियुक्ति करने से पहले उनको कुछ आवश्यक सूचनाएं देने के लिए राजा उनको पास बुलाया था। उस समय एक बालक अचानक उसके पास आ गए। राजा ने उनको बालक को गोद ली, बहुत लाड प्यार दिया, पूछताछ किया। तो जो व्यक्ति ने बोला राजा को कि मेरा तो 4 बच्चा है लेकिन मैं इतना प्यार कभी किसी को किया नहीं। तो राजा ने सब सुना, कुछ बोला नहीं। उनका नियुक्ति पत्र को लेकर राजा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। फिर बोला कि आपका हृदय में जो स्नेह है ना वो तो मर गया, मैं देख रहा हूँ इतना प्यार है नहीं, तो आप जाके राज्य में क्या करेंगे, प्रजा को कैसे स्नेह देंगे। तो इसीलिए स्नेह की शक्ति है, लेकिन स्नेह की शक्ति तब बढ़ जाता है जब वो स्नेह परमपिता परमात्मा के लिए होता है। प्रभु के प्यार के लिए स्नेह जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो सर्व दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो कहा जाता है जैसे कि मीरा का स्नेह श्री कृष्ण के प्रति स्नेह था, निष्काम, निस्वार्थ और निश्चल प्रेम था, इसी प्रकार बालक शंकराचार्य छोटी सी उम्र में भी अपने स्नेह को प्रभु को अर्पण कर दिया। उसी प्रकार एक कहानी है। एक बार बालक शंकराचार्य ने घर बार छोड़कर प्रभु ज्ञान प्रचार के लिए निकला। तो उनका मम्मी ने बोला कि आप इस उम्र में कैसे जाएंगे। तो फिर बालक शंकराचार्य ने बोला कि ठीक, सोच लिया कि ऐसे नहीं, दूसरा तरीका से कैसे मम्मी को समझा बुझाकर फिर जाना पड़ेगा। तो एक बार क्या किया, मम्मी को लेके नदी को नहाने के लिए गया। मम्मी को किनारे में बिठाकर अंदर नहाने के लिए गया। पानी का अंदर जाके चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे को मगरमच्छ पकड़ लिया। तो इस बात सुनकर मम्मी ने क्या करो सोच के चिल्लाने लगा कि कोई है, मेरा बेटा को बचाओ बचाओ। फिर बेटा ने फिर चिल्लाने लगा, मम्मी जल्दी करो, बचाओ, मगरमच्छ मेरे को मार रहा है। फिर मम्मी ने बोला बचाओ, कोई आया नहीं। तो बालक ने मम्मी को बताया कि गज को ग्राह जैसे ने भगवान बुलाने से भक्ति मार्ग में बचाया था, उसी प्रकार आप मेरे को प्रभु अर्पण कर दो तो मैं बच जाऊंगा। तो स्नेही माँ ने कुछ सोचा नहीं, जैसे ही उनका बेटा बोला उसी प्रकार वो भगवान बोलने लगी कि प्रभु ये तो आपका बच्चा है, आप उसको बचा लो, ये प्रभु उसको बचा लो, और दूसरा वाला कोई बचाने वाला नहीं। उसके बाद क्या हुआ, शंकराचार्य धीरे धीरे किनारे आने लगे। उस समय शंकराचार्य ने बोला, मम्मी आप तो मेरे को बचा लिया। मम्मी लोग, नहीं मैं तो बचाया नहीं, वो आप तो प्रभु का है, प्रभु ही आपको बचा लिया, तो आप प्रभु का है। तो फिर बालक ने बोला कि ठीक है मम्मी, आपको बोला भगवान का है ना, अभी मैं जा रहा हूँ भगवान को ज्ञान प्रचार करने के लिए। तो मम्मी ने बोला, मेरे को छोड़ के चला जाएंगे? बोला नहीं, ऐसे तो नहीं, मैं तो आप भगवान को दे दिया था ना, इसीलिए मैं भगवान का ज्ञान प्रचार के लिए जा रहा हूँ, फिर आ जाऊँगा। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में
अपना स्नेह प्रभु के साथ जोड़ लेना चाहिए। इसी प्रकार हमें भी जब ये हमारा जीवन प्रभु के अर्पण कर देते हैं तब सब समस्या से छुटकारा मिल जाता है। स्नेह से संबंध में मधुरता आते हैं। इसी प्रकार एक कहानी है। एक बार दोनों नव दंपति एक ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में जाने का रास्ता में उनका पिताजी को भी साथ लेने जाने वाले हैं। आगे के स्टेशन में उनके पिताजी भी ट्रेन में चढ़ने वाले थे। उस समय स्टेशन आ गया। बेटा नवदंपति उनका बेटा कलसी लेके पानी लाने के लिए उतर गए। उस समय उतरते समय कुछ टाइम हो गया गाड़ी छोड़ने का। जिस तरफ वो उनका पिताजी बगी में चढ़ गए जहाँ कि वो उनका बेटा और बहू को दिखाई नहीं, लेकिन गाड़ी छोड़ने का टाइम हो गया इसलिए वो घुस के चला गया। इस समय उनका नव बहू ससुर को पहचान नहीं पाया तो वो बोला बुढ़ा क्यों आया इधर, दूसरा बगी में चढ़ सकते हैं ना, यहाँ पर तो जगह है नहीं। कड़वे बोल के बुढ़े से झगड़ा करने लगे। बूढ़ा चुप रहा। फिर देखा जगह नहीं है, क्या करूँ, गाड़ी भी छोड़ने लगा। चुप रहने के बाद कुछ समय के बाद बोला जी किसका मुख बोगी ऐसी ऐसी बात करती है। इसे बोलने के बाद वो चुप रहा। फिर उनका बेटा पानी लेके उस बगी में आ गया। उस समय वो पिताजी को देख के प्रणाम किया। फिर बहू को बोला उनको प्रणाम करने के लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं था बहू को कि ये मेरा ससुर है और ससुर भी मालूम नहीं था। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाया कि पहली बार था, इसीलिए ऐसे हो गया। उसके बाद जैसे मिलजुल के चलना चाहिए, बात करना चाहिए, माफ़ी मांगा, सब कुछ हुआ। जिस प्रकार कार्य क्षेत्र में स्नेह जरूरी है उसी प्रकार परिवार में भी स्नेह और सम्मान जरूरी है। हमारे जीवन में गुण स्नेह को गुण को अपनाना है एवं हमारे पुण्य कर्म के खाता और दुआ का खाता जमा करना है। ओम शांति।